स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में हम लोग रेकरिंग यानी कि बार लगे हुए संख्या को P/Q यानी कि परमेय संख्या के रूप में लिखना सीखेंगे। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हमने 4 टाइप के प्रश्न लिए हैं। यदि आप लोग इस चारों टाइप के प्रश्न को अच्छे से समझ जाते हैं तो उम्मीद है कि आप लोग इस तरह के किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले टाइप के पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है 0.6 और 6 के ऊपर बार लगा हुआ है यानी कि रेकरिंग लगा हुआ है। तो देखिए ये पहला टाइप का प्रश्न है, इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे और संख्या बनाएंगे। तो देखिए दशमलव हटाएंगे और सभी अंक को एक साथ लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 0.6 यानी कि संख्या आ गया 6। अब बट्टा का चिन्ह देंगे। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद कै ठो अंक है जिस पे बार लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद सिर्फ 6 ही एक ऐसा अंक है जिस पे बार लगा हुआ है। तो देखिए एगो अंक पे बार लगा हुआ है तो इसके बदले हम लोग क्या करेंगे, बट्टा में 1 ठो 9 देंगे। यदि 2 ठो अंक पे लगा रहता तो बट्टा में 2 9 देते। तो यहाँ जो प्रश्न है इसमें एक ही अंक पे लगा हुआ है इसलिए बट्टा में 1 9 दे देंगे। अब देखिए ये जो है 0.6 है तो 0.6 को 6 लिख सकते हैं, बट्टा में 9 है तो 9। अब इसको काटेंगे तो कट जाएगा 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो ये आ गया 2/3। तो 0.6 के ऊपर बार लगाएंगे और इसको P/Q के रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा 2/3। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब दूसरे टाइप का प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है 0.47। अब देखिए सिर्फ 7 पे बार लगा हुआ है, इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो क्या बोले हैं कि सबसे पहला काम क्या करना है, दशमलव हटाना है और सभी अंक को मिला करके संख्या बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा 0.47 यानी कि 47 हो जाएगा। अब देखेंगे कि क्या गो संख्या है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए 0 और 4 है, ये दोनों अंक पे बार नहीं लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, इससे एक संख्या बनाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा 0.4। अब इस बीच में चिन्ह दे देंगे माइनस का। अब बट्टा का चिन्ह देंगे। अब क्या करेंगे कि दशमलव के बाद देखेंगे कि कै ठो अंक पे बार लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए एक अंक पे बार लगा हुआ है। तो क्या बोले हैं कि जिस अंक पे बार लगा रहेगा उसके बदले में एक 9 लिखेंगे बट्टा में। तो यहाँ 7 पे बार लगा हुआ है तो इसके बदले में एक ठो 9 लिखेंगे बट्टा में। अब देखिए ये जो 4 है इस पे बार नहीं लगा हुआ है तो इसके बदले क्या करेंगे, बट्टा में एक 0 लिखेंगे। अब देखिए ये बट्टा वाला काम जो है ना सिर्फ दशमलव के बाद वाले अंक पे करना है, दशमलव से पहले वाले अंक पे नहीं करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 47 में से 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा 43, बट्टा में 90 है तो 90। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद तीसरे टाइप का प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा टाइप का प्रश्न है 2.47। अब देखिए ये जो 4 7 है इस दोनों अंक पे बार लगा हुआ है, इसको P/Q के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं और सभी अंक को मिला करके एक संख्या बनाते हैं। तो ये संख्या क्या बन जाएगा 247 यानी कि 247। अब देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए 2 जो है इस पे बार नहीं लिखा हुआ है यानी कि नहीं लगा हुआ है तो लिखेंगे 2 और इस बीच में क्या दे देंगे, माइनस का चिन्ह। अब बट्टा लगाएंगे। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद कै गो अंक पे बार लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए 2 अंक है जिस पे बार लगा हुआ है तो इसके बदले में 2 9 दे देंगे। अब देखिए दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या है यानी कि ऐसी अंक है जिस पे बार लगा हुआ हो, तो नहीं है। और ऐसी भी कोई अंक है क्या जिस पे बार नहीं लगा हुआ हो, तो ऐसा भी कोई अंक नहीं है। तो अब इसी को सॉल्व कर देंगे। तो 247 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 245, बट्टा में 99 है तो 99। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद चौथे टाइप का प्रश्न देखते हैं। जो चौथा टाइप का प्रश्न है 2.47। अब देखिए सिर्फ 7 पे बार लगा हुआ है यानी कि रेकरिंग लगा हुआ है। तो इसको P/Q के रूप में लिखने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो सभी अंक है सभी को मिला करके एक संख्या बनाएंगे।
तो ये आ जाएगा 247, यानी कि दशमलव हटा देंगे तो ये संख्या बन गई 247। अब क्या करेंगे कि देखेंगे कि ऐसी कौन सा अंक है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए 2 है और 4 है, इस पे बार नहीं लगा हुआ है, तो दशमलव हटाएंगे तो ये बन जाएगा 24, तो लिखेंगे 24। अब इस बीच में चिन्ह किस चीज का देते हैं, तो माइनस का, तो दे देंगे माइनस बट्टा। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद कै गो अंक पे बार लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए सिर्फ 7 है जिस पे बार लगा हुआ है, तो इसके बदले में एक ठो 9 लिखेंगे। अब देखेंगे कि कौन सी अंक पे बार नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए 4 जो है इस पे बार नहीं लगा हुआ है, तो इसके बदले में एक 0 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 में से 4 को घटाएंगे आ जाएगा 3, 4 में से 2 को घटाएंगे आ जाएगा 2, 2 है तो 2, अब बट्टा में 90 है तो बट्टा में 90, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को P/Q के रूप में लिखना समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो यहाँ देखिए 4 टाइप का प्रश्न था, प्रत्येक टाइप का हम एक एक प्रश्न देते हैं, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा और आंसर कमेंट कीजिएगा। तो पहले टाइप का प्रश्न देते हैं 0.7, 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। और दूसरा प्रश्न देते हैं 0.37, सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। और तीसरा प्रश्न देते हैं 1.37, यहाँ पे 3 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। और चौथे टाइप का यानी कि चौथा प्रश्न देते हैं 2.37, सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो आप लोग खुद से इस चारों प्रश्न को बनाइएगा और इसका जो आंसर होगा वो कमेंट कीजिएगा।